चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। दिया है यदि सी का 0.6 बराबर बी का 75% बराबर ए का 1/3 हो तो ए रेसो बी रेसो सी का मान क्या है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं। इसको लिख सकते हैं सी गुणे 0.6 बराबर बी गुणे 75% बराबर ए गुणे का मतलब गुणा, और ये हो जाएगा 1/3। अब इसको हम लोग सही रूप में कर लेते हैं। इसको लिख सकते हैं सी गुणे, इस 0.6 को हम लिख सकते हैं 6 बटे, इस पॉइंट की जगह 1 हो जाएगा और इसकी जगह 0 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा बी गुणे 75 का हम 75 लिख देंगे, परसेंटेज का मतलब होता है 100, 100 लिख दिए, बराबर ए का ए गुणे 1/3 हो जाएगा। अब इसको हम लोग काट सकते हैं, 25 तियाँ 75 हो गया, 25 चौको 100 हो जाएगा, ये 2 तियाँ 6 हो जाएगा, 2 पच्चीस 10 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 3 गुणे सी बटे 5 बराबर, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे बी बटे 4 बराबर, ये हो जाएगा ए गुणे 1/3 हो जाएगा। हम चाहें तो इसको एक मान भी मान सकते हैं, एक मान लेते हैं, इसका मान 1 है सभी का। तो इसको हम पहले हमको ए रेसो बी रेसो सी के मान में हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए रेसो बी रेसो सी। तो इसका हमको वैल्यू ज्ञात करना है, तो हमको सबसे पहले ए का ले लेते हैं। तो ए गुणे 1/3 बराबर 1, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 3 का गुणा यहाँ पर होगा तो ये 3 हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम लोग बी का मान ज्ञात कर लेते हैं। बी का मान ये है, तो बी का मान जो होगा ये हो जाएगा 3 गुणे बी बटे 4 बराबर 1। तो b बराबर हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 4, और यहाँ पर उतर जाएगा ये 3। अब हम लोग c का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हो गया है 3 गुणे c बटे 5, तो c बराबर 1, तो c का वैल्यू होगा 5 का मल्टीप्लाई होगा तो 5, यहाँ पर आ जाएगा 3। अब ये जो मान है इसको यहाँ पर रख देते हैं, a की जगह रखेंगे 3 को, और b का मान हो जाएगा 4/3 रेसो, और c का मान हो जाएगा 5/3। अब जो है अगर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ पर 3 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो ये तो 3 से 3 त्रिक का हो जाएगा 9 रेसो, 3 से 3 तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 4, 3 से 3 कट गया तो ये बचा केवल 4, 3 से 3 ये कट जाएगा तो यहाँ बचा 5। इस प्रकार से फ्रेंड्स बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को दिया है यदि 5x² - 3y² संबंधी xy बराबर 11/2 हो तो x बटे y का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसे क्वेश्चन का मान ज्ञात करना हो तो इसको ऐसे ज्ञात कर लेते हैं, 5x² - 3y² बटे xy बराबर 11/2। हमको जो वैल्यू ज्ञात करना है वो x बटे y का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग तिर्यक गुणा कर लेते हैं, तो इसका 2 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10x² माइनस ये हो जाएगा 6x² बराबर ये हो जाएगा 11xy। अब जो है इसको हम लोग पक्षांतर कर लेते हैं, तो पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 10x², इधर लाएंगे तो -11xy, और ये हो जाएगा -6y² बराबर 0। अब जो है ये द्विघात समीकरण बन गया। अब जो है इसका हम 10 छक्का 60 होता है, तो 15 चौको हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 10x² माइनस ये हो जाएगा 15x² प्लस 4x² माइनस 6y² बराबर 0। अब जो है यहाँ से कॉमन ले सकते हैं हम लोग, यहाँ से कॉमन हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा x यहाँ पर भी, x यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पर बचा 5 दूनी 10, 2 x आएगा, माइनस यहाँ पर आ जाएगा 5 यहाँ 15, 3 5 कॉमन हो गया तो 3 बचा, और यह बच गया है y प्लस। अब जो है यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, 2 को यहाँ से 2 आ जाएगा, फिर यहाँ से y आ जाएगा, y ले लिए, तो बचा है यहाँ पर 2x, यहाँ पर माइनस 2 3 6 3y बराबर 0। अब जो है ये हो जाएगा 5x प्लस 2y, एक कोष्टक में बचा 2x माइनस 3y बराबर 0। इसका तो वैल्यू जो है माइनस में चला जाएगा, इसलिए इसको नहीं लेंगे, हम इसको ले लेते हैं, ये होगा 2x माइनस 3y बराबर 0। तो इसको हम लोग पक्षांतर कर देते हैं, पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर 3y, तो x का वैल्यू तो यहीं पर रहने देते हैं, और इसके नीचे ये y आ जाएगा, y लिख देंगे, और ये हो जाएगा 3 को तो यहीं पर था और 2 को इधर कर देंगे तो 3/2 हो जाएगा। इस प्रकार से x बटे y का जो वैल्यू होगा 3/2 होगा, और ऑप्शन जो है सी जो है वो सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखेंगे। दिया है यदि a का 2/3 भाग b के 4/5 भाग के बराबर है तो a रेसो b क्या होगा। अगर ऐसे दे रखा है तो सबसे पहले हम लोग a का मतलब गुणा होता है, और 2/3 लिख देंगे बराबर, और b के कितना 4/5 भाग के बराबर है, तो ये b लिख दिए, गुणे कर दिए, और ये 4/5 लिख दिए। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है, a रेसो
बी का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग अब पक्षांतर कर देते हैं, इसको ए है इसको यहीं पर रहने देते हैं। इस बी को अगर यहाँ पर लाते हैं तो यहाँ हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगा तो 3 चौको हो जाएगा 12 और 5 का गुणा 2 में हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। अब इसको हम लोग काट देते हैं तो 2 छक्के 12 और 2 पचे 10 आ जाता है। तो ये आ जाएगा 6:5 में। मत कहने का मतलब A/B बराबर हो जाएगा 6:5। इस प्रकार से इसका जो मान होगा 6:5, अतः ऑप्शन जो है बी जो है वो सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखेंगे। अब दिया है 25 पर 2.5 रेशो 5 पर 3 का अनुपात निम्न में से किसके समान है। तो हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को इसको लिख देते हैं, ये हल कर देते हैं। ये 25 हो गया, 25 पर है 2.5 रेशो 5 पर 3, इसको पहले हम लोग सही रूप में लिखेंगे। ये हो जाएगा 25 पर ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा दशमलव के 1 और 0, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा रेशो 5 पर 3 हो जाएगा। अब जो है इसको जो है हम लोग आगे देखेंगे। अब इसको काटेंगे, हम लोग काट सकते हैं, 25 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 पर 2 की घात और ये जो है 5/2 हो जाएगा, रेशो 5 पर 3 की घात। इसको हम लोग क्या ये कट जाएगा आपस में, तो ये बचेगा 5 पर 3 और ये बचेगा 5 पर 5 की घात हो जाएगा, ये जो है 5 पर 3 की घात हो जाएगी। अब यहाँ से ये जो है इसमें से 3 जो है कट जाएगा, तो इसमें जो बचेगा ये 5 पर 2 की घात बच जाएगा, क्योंकि 3 तो इससे डिवाइड हो जाएगा, ये रेशो हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। अब ये 25 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। इस प्रकार से डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, दिया है यदि A/2 बराबर B/3 बराबर C/5 हो तो 4A + 3B - C/B का मान क्या होगा। तो इसको जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसको ऐसे लिख देते हैं, A/2 बराबर B/3 बराबर C/5। हम एक कॉन्सोनेंट ले लेते हैं, मान लेते हैं ये बराबर है 1 के, तो इसका पहले हम लोग A का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो A/2 बराबर 1, तो A का जो वैल्यू आएगा 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, इसके नीचे 1 लेंगे तो A बराबर हो जाएगा 2। अब इसी प्रकार B का वैल्यू B/3 बराबर 1 ले लेते हैं, तो V का वैल्यू जो आएगा वो 3 आ जाएगा। उसी प्रकार C का हम ज्ञात करेंगे तो C/5 बराबर 1, तो C का वैल्यू हो जाएगा 5। अब जो हमको इसका मान ज्ञात करना है, तो जैसे लिखा है 4A + 3B - C/B, तो 4 गुणे A की जगह जो हम लोग 2 को रख देंगे, 2 प्लस ये 3 गुणे, अब B की जगह जो है हम लोग 3 को रखेंगे, यहाँ 3 हो जाएगा माइनस, और C की जगह जो है हम लोग 5 को रख देंगे, बटे B का जो वैल्यू है वो है 3, तो यहाँ पर हम लोग 3 रख दिए। ये हो जाएगा 4 दूनी 8, तो यहाँ 8 हो गया, प्लस ये 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, माइनस ये 5/3 हो जाएगा। 9 8 को आपस में जोड़ देंगे तो 9 8 जो होता है वो 17, 17 में से 5 को जो है हम लोग घटा देते हैं, घटाने पर इसका मान हो जाएगा 12 बटे, और ये हो जाएगा 3, 3 से अब इसको डिवाइड करेंगे, 3 चौको 12 आ जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन जो है वो सी जो है वो सही हो जाएगा।